नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राय विद्या प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं संधि के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारा भाग 1 रहेगा, भाग 1 रहेगा दोस्तों। इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, भाग 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। संधि की देखते हैं। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा होती है दोस्तों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो वकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले बार शब्द रहता है, पहला शब्द, उसका पहला शब्द एक अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। ठीक है दोस्तों, इसके विकार से होता है। जैसे विद्यालय, इस परिभाषा दोस्तों इस शॉर्ट में है, दो वर्णों के विकार से उत्पन्न शब्द। ठीक है दोस्तों, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है दोस्तों, जैसे महा प्लस इंद्र क्या हो गया, महेंद्र। आशा प्लस राम मतलब आशा राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे दोस्तों देव प्लस आलय, जैसे देव प्लस आलय। ठीक है दोस्तों, ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा देवालय। ठीक है दोस्तों, और देखो जैसे दोस्तों मन प्लस योग, मन प्लस योग, तो ये दोस्तों ये क्या बनेगा, मनोयोग, मनोयोग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। संधि के देखते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है दोस्तों कितनी, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो रहेगी दोस्तों स्वर संधि के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि। स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है स्वर संधि, तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। ठीक ठीक है दोस्तों, पहले थोड़ा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं संधि क्या होती है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि हेतु क्या होता है दोस्तों, इसमें नियम होते हैं। इसके नियम के बारे में बात करें दोस्तों अपन, तो नियम होते हैं उनके बारे में बात करें। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे दोस्तों आ है, अब है दोस्तों, तो इसका पहला शब्द का अंतिम ये वर्ण, ये ब है, ये वर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जोड़कर जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे दोस्तों देव प्लस आलय, क्या बन गया दोस्तों, देवालय। मन प्लस योग मतलब दोस्तों क्या बना, मन योग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम इन्हें। जैसे कि दोस्तों ये है मन, तो इसका प्रथम वर्ण कौन सा हो गया दोस्तों, ये मन है, तो इसका प्रथम अंतिम वर्ण कौन सा हुआ, ना हुआ दोस्तों। ठीक है ना, और योग का दोस्तों कौन सा हुआ, योग, इसका प्रथम वर्ण होता है, जैसे इया हुआ, क्या हुआ, इया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं संधि विच्छेद। थोड़ा संधि इनको देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों, संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि युक्त शब्दों को तोड़ना, संधि युक्त शब्दों को तोड़ना क्या होता है दोस्तों, संधि विच्छेद कहलाता है। या संधि के नियम के द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आना, इसको क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे दोस्तों परीक्षा शब्द है, इसको तोड़ना है, तो परीक्षार्थी को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा प्लस अर्थी। जैसे बाघ ईश हो गया, इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, बाघ धन ईश, बागीश। अंतःकरण में दोस्तों अंतःधन करण, अंतःकरण। संधि हेतु दोस्तों 2 पदों की आवश्यकता होती है। किस पदों की, 2 पदों की, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब इसलिए दिया है। ठीक है दोस्तों, मन योग में कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो महा प्लस इंद्र है, महा प्लस इंद्र। तो दोस्तों इसमें महा है, इसमें क्या स्वर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा वर्ण, ये दूसरा पद, दूसरे पद में क्या है दोस्तों, ई है, क्या है, ई। तो इनको मिलाते हैं दोस्तों, अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी, तो आ और ई मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, तो ए बनाते हैं, आई। तो महेंद्र हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम संधि के नियम और पढ़ लेते हैं दोस्तों। संधि के नियम पढ़ते हैं हम, तो संधि के नियम क्या होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। संधि हेतु 2 आवश्यक
वर्ण होते हैं, 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। कितने वर्णों की होती है? प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये 2 वर्णों की आवश्यकता होती है। संधि हेतु हमेशा तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। हमेशा इसमें किसका उपयोग होता है? तत्सम शब्द में होती है संधि, हमेशा किसमें होती है? तत्सम शब्द में। संधि विग्रह एवं विच्छेद करने पर और संधि पर उन दोनों में अर्थ समान होना चाहिए। अर्थ कैसा होना दोस्तों चाहिए? समान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, संधि और इसका समान होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है दोस्तों, संधि हेतु 2 वर्णों के वर्ण मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे, ये इसमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जोड़ने के नियम दिए जाते हैं और वर्ण विच्छेद मतलब तोड़ने के नियम होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम संयोग। संयोग क्या होता है? 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, अर्थात इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। संयोग जैसे दोस्तों राम प्लस देव, तो किसे क्या बोलेंगे? रामदेव। ठीक है दोस्तों, नील प्लस कंठ, तो नीलकंठ, ये संयोग हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना, और राम प्लस मोहन, तो ये क्या हो गया दोस्तों? राम मोहन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं दोस्तों संधि के बारे में, तो हम देखते हैं स्वर संधि के बारे में। पहली संधि हमारी कौन सी है दोस्तों? स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसके बारे में देखते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? जब पूर्व पद के अंत में व उत्तर पद मतलब पर पद, जिसको पर पद भी कहते हैं, कि प्रारंभिक या प्रारंभ में स्वर शब्द आए। ठीक है दोस्तों, क्या है? स्वर शब्द आए। स्वर वर्ण के मेल से अन्य कोई नया शब्द या स्वर रूपी आए, कोई शब्द नया शब्द आए, मतलब नया कौन सा आएगा? स्वर आएगा। ठीक है दोस्तों, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम उदाहरण में समझते हैं दोस्तों, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय क्या बन गया दोस्तों? देवालय। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों, देव देव में कौन सा आता है? बा कौन सा है? आ, ये क्या है? स्वर है। और प्लस ये कौन सा है? बड़ा आ, तो दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, तो देव प्लस आलय क्या हो गया दोस्तों? देवालय। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम और आगे समझते हैं इनके बारे में, संधि स्वर के बारे में। और ये 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं कि जब प्रथम पद के अंत में आ, ई, उ आए और द्वितीय पद के प्रारंभ में आ, ई और उ सेम शब्द आए, तो इन दोनों के मेल से क्रमशः क्या होगा दोस्तों? आ और आ आएगा तो क्या बनेगा दोस्तों? बड़ा आ बनेगा दोस्तों। ई और ई आएगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसमें बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं थोड़े इनके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आ और आ के बारे में देखते हैं, तो देखेंगे दोस्तों, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्मार्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्मार्थ। ठीक है दोस्तों, इसमें आ है, इसमें भी आ है, तो आ मिला क्या बना है दोस्तों? बड़ा आ बना गया। क्या बनाएगा? बड़ा आ, इसलिए धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन, ये छोटा आ है, तो ये छोटा आ और ये इसमें भी कौन सा आएगा दोस्तों? छोटा आ। ठीक है दोस्तों, ये मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? तो देवार्चन, देवार्चन। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा? देवार्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम आ और आ के बारे में देखते हैं। ये हो गया दोस्तों बड़ा आ। अब जैसे मान के चलिए छोटा आ इस साइड आ जाए और इस साइड कौन सा आता है? बड़ा आ आए। ठीक है दोस्तों, फिर ये क्या बनेगा? तब भी ये बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम देखते हैं जैसे कि देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तो क्या बनाएगा दोस्तों? देवालय, देवालय।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दे वाले बनेगा। आगे देखते हैं हम, इसको और समझते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों नब प्लस, जैसे देखते हैं दोस्तों नब प्लस आगत, नब प्लस आगत, ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये आ है और ये बड़ा आ है, तो ये क्या मिलकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका नवागत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नवागत हो जाएगा, नवागत। ठीक है दोस्तों, जैसे देव आगमन, अब देव आगमन में क्या रहेगा दोस्तों, देव प्लस आगमन, देव प्लस आगमन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देवागमन, क्या ऐसे हो जाएगा, देवागमन, देगामन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आ के देख लिया हमने। अब दोस्तों हम थोड़ा देखते हैं ई के बारे में। ई प्लस ई, ई प्लस ई आती है, तो दोस्तों ये क्या बनाती है, ये बड़ी ई बनाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएगी, बड़ी ई। जैसे दोस्तों एक उदाहरण देखते हैं, अति प्लस इव, अति प्लस इव, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अतीब, ये अतीब, क्योंकि दोस्तों ये ई और ई बल्कि क्या बन जाएगी, बड़ी ई, तो ये ता पे लग जाएगी, किस पे, ता पर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखते हैं कवि, कवि के बारे में देखते हैं, कवि प्लस इंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, तो ये बनाएगा कविंद्र, बड़ी बी आएगी। ठीक है दोस्तों, कविंद्र। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक और उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे दोस्तों मुनि प्लस इंद्र, तो दोस्तों क्या बनेगा, ये मुनिंद्र, मुनिंद्र। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। अब देखते हैं एक और निकालते हैं दोस्तों इसका। जैसे रवि प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा रविंद्र। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों एक और देखते हैं हम इसके बारे में, और देखते हैं जैसे ऊ और ऊ के बारे में देखते हैं, ऊ प्लस ऊ के बारे में। इसका क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आ जाए उदाहरण समझते हैं दोस्तों हम, लघु, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा, ला का ला रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, छोटा ऊ की बड़ा ऊ हो जाएगी। ठीक है ना, और उर्मी का उर्मी रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सिंधु प्लस उर्मी। इसके थोड़े एक और उदाहरण देखते हैं, सिंधु, एक और उदाहरण लेते हैं, सिंधु प्लस उर्मी, उर्मी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा सिंधुर्मी, क्या बनेगा दोस्तों, सिंधुर्मी, क्या बनेगा, सिंधुर्मी। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे डबल बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आए, तो क्या बनेगा, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे बनेगा, जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन दोस्तों, देखते हैं सरयू प्लस उर्मी, क्या दोस्तों, सरयू प्लस उर्मी, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा सरयुमी, सरयुर्मी। ठीक है दोस्तों, ये इनके नियम है। जैसे दोस्तों अब देखते हैं एक और देखते हैं उदाहरण, भू, जैसे भुर्जा का देखते हैं, भुर्जा, देखो तो भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये भूर्जा बनाएगा, क्या बनाएगा दोस्तों, ये भूर्जा बनाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सेकंड देखते हैं दोस्तों, गुण स्वर संधि। किसके बारे में दोस्तों, गुण स्वर संधि के बारे में देखते हैं। गुण स्वर संधि में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जब पूर्व पद के अंत में आ और बड़ा आ आए और उसके बाद क्रमशः ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री आए, तो इनके पृथक पृथक मिलने से, अलग अलग मिलने से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ओ अर और रा। ठीक है दोस्तों, ए ओ अर ये हो जाएंगे, ये विकार उत्पन्न करेंगे, जो जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे दोस्तों थोड़ा जैसे इसका ये बना लेते हैं अपन, जैसे आ या बड़ा आ, इसके बाद बराबर
प्लस इसमें जैसे इसके बाद दूसरे पद में क्या आएगा, ई आएगा या फिर बड़ी ई आएगी। तो ये क्या बनाएंगे दोस्तों, तो ये ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे आ और फिर बड़ा आ प्लस इसके दूसरे पद में दोस्तों ऊ या बड़ा ऊ आए, तो ये क्या बनाएंगे दोस्तों, ये ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, ओ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आ और बड़ा आ आए, उसके बाद दूसरे पद में क्या आए दोस्तों, दूसरे पद में दोस्तों री आए, ये ऋषि वाली री आए, तो ये इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, अर या रा, ये बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब प्रथम जैसे उदाहरण देखते हैं दोस्तों हम इसके बारे में, इनके उदाहरण निकालते हैं हम दोस्तों। जैसे कि महेंद्र, 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 इसका दोस्तों आप संधि विच्छेद इसका करें तो संधि विच्छेद कैसा रहेगा दोस्तों, महा प्लस इंद्र। ठीक है दोस्तों, महा प्लस इंद्र। अब दोस्तों हम ये देखते हैं यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ आएगा आ। ठीक है दोस्तों, आ, और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ई। तो ये मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, ए। क्या मिलके बनाएंगे, ए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, महेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये इस पे मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, महेंद्र। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आगे देखते हैं, जैसे कि नवोड़ा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, नव प्लस उड़ा। ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें आ गया दोस्तों, इधर ऊ आ गया। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बनाएंगे दोस्तों, ये आ और ऊ को बना क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, ओ बन जाता है इनमें। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, महर्षि, 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 इसके बारे में देखते हैं। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा धन ऋषि। ठीक है दोस्तों, महर्षि, इसमें क्या आएगा दोस्तों, ये बड़ा आ है। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, ये रा है या इसे अर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये रा बनाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रा बन जाएगा इनका। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो वृद्धि संधि, यदि प्रथम पद के अंत में आ या बड़ा आ के बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में, मतलब पहले पद में तो क्या आएगा दोस्तों, पहले पद में कह रहा है वो ये प्रथम पद है। ठीक है दोस्तों, ये द्वितीय पद है। ठीक है दोस्तों। इसमें आए तो प्रारंभ में क्या रहेगा, ए आई आए, तो ये इनके मेल से क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों प्रथम पद में आ या बड़ा आ आए, उसके बाद द्वितीय पद में क्या है दोस्तों, ओ आए या औ आए, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, ये ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, ओ बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, तो इसे क्या बन जाएंगे, महेश्वर, महेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महा प्लस औषधि, इसमें क्या है दोस्तों, बड़ा आ है और इसमें क्या है दोस्तों, ओ है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बनाएगा, औ मा है, क्या है, औ, डबल मात्रा वाला। तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, महा महोषधि, महोषधि, क्या बनाएगा दोस्तों, महोषधि। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक और देखते हैं, एक एक, एक एक, एक एक, तो दोस्तों इसमें भी ए है दोस्तों, एक है, एक और एक। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है। तो आई और में क्या बनाए थे, ये आई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आई। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा एक ही, एक ही। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, महा प्लस ओज, आज, महादस आज, आज करते हैं, या ओज, ये ओज है। क्या है, ओज, महाधन ओज। तो दोस्तों इसमें क्या है, बड़ा आ। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, ओ। ठीक है दोस्तों। तो इनका यदि ये मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ये औ बनेगी, डबल मात्रा वाला। क्या बनेगी, औ, डबल मात्रा वाली। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, महोश,
ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं इसका अपन, जैसे कि दोस्तों जल प्लस ओद, जल प्लस ओद, ठीक। तो दोस्तों ये क्या है, आ, और ये ओ, तो इनका क्या बन जाएगा दोस्तों, औ। क्या बनेगा दोस्तों, औ बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों कैसे बनाएगा ये, तो ये बनेगा जलोद। क्या बनेगा दोस्तों, जलोद, ठीक है दोस्तों। ये बन जाएगा क्या, जलोद, ठीक है दोस्तों। एक उदाहरण और देखते हैं दोस्तों हम, दंतोष्ठ, किसके दोस्तों, यह देखते हैं उष्ण, उष्ण प्लस ओदन, ठीक है दोस्तों, उष्ण प्लस ओदन। इसका क्या बनेगा दोस्तों, जैसे ये क्या है दोस्तों, आ है और ये ओ है, तो इस क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका बनेगा उ, ये ठा पे ओ की मात्रा जाएगी और धन, औष्ठधन, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा। एक और देखते हैं दोस्तों इसका उदाहरण, एक और देखते हैं, जैसे कि जैसे परम, परम प्लस ओदर, ओ दर, परम धन ओदर, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा परमोर्ध, पर मोर्ध, ठीक है दोस्तों। ये इसमें क्या है दोस्तों, आ है, क्या है, आ, और ये औ, तो ये क्या बनाएंगे दोस्तों, आ और ओ के मिला के औ की मात्रा ये बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं यण संधि के बारे में, किसके बारे में, यण संधि के बारे में, ठीक है दोस्तों। यण संधि के बारे में देखते हैं, यण संधि के बारे में, ठीक है। यण संधि क्या होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि प्रथम पद का वर्ण ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और ऋषि के बाद द्वितीय जो पद होता है उसमें क्या है दोस्तों, उसके पद में प्रारंभ में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर, मतलब इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो दोस्तों ई और ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई और ई का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और उ और बड़ा उ का क्या बन जाएगा दोस्तों, ब बन जाएगा, वाह। और ऋषि का क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका र बन जाता है दोस्तों। तो अपन इसे एक बार थोड़ा बना लेते हैं। जैसे ई आती है, ई या बड़ी ई, तो इसके बाद दोस्तों इसका क्या क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, परिवर्तन। परिवर्तन कब होगा दोस्तों, यदि कोई स्वर आए, क्या आए, स्वर आए, ठीक है दोस्तों। तो परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं इधर, तो ई और ई क्या बनेगा दोस्तों, या बनेगा, क्या बनेगा, या बनेगा। उसी प्रकार दोस्तों उ और बड़ा उ, यदि ये आए और यदि कोई स्वर आए तो इसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि दोस्तों री आए, री आए और कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए, तो ये किस में बन जाएगा दोस्तों, ये तो त्रा में बनेगा या रा में बनेगा, ठीक है दोस्तों। रा ज़्यादातर इसे कैसे बनता है, रा में बनता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके हम थोड़े उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो प्रतिधन उषा, तो प्रति ये दोस्तों क्या है, ई, ठीक है दोस्तों, ये उ है, कोई स्वर आ गया दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या हो गया, जैसे ये उ आया तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, या का क्या बन जाएगा, ई का क्या बन जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा, ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में, तो प्रत्युषा, प्रत्युषा, ठीक है दोस्तों। ये और ये जो भी शब्द रहता है उससे पहले शब्द रहता है तो वो अपने ही वर्ड का आधा हो जाता है, कैसा होता है दोस्तों, आधा हो जाता है। जैसे प्रति में ता है तो ता अपने आप में आधा हो जाता है, जैसे कि क्या हो गया, प्रत्युषा, ठीक है दोस्तों, प्रत्युषा, ठीक है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो दोस्तों यद्यपि, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये द है ना, ये द किस में हो जाएगा परिवर्तित, आदेश में, और ई है, इस पे ये मात्रा है ना ई, ये किस में हो जाएगी, या में, किस में, या में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और पी का पी रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि ये मिल जाता है दोनों, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, यद्यपि, क्या बनेगा दोस्तों, यद्यपि, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे भी ऐसा भी लिखते हैं, यद्यपि, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, जैसे दोस्तों एक और है, ये नदी, नदी, इसका दोस्तों नदी के बारे में देखते हैं। तो नदी में दोस्तों
ये द है, तो द अपने आप में कैसा हो जाएगा, आधा। ठीक है दोस्तों, इसमें हलंत लगा लेंगे, अब यहाँ पर ऐसे ना लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये है द है ना, द के ऊपर किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ई के बाद अपन ने यहाँ देखा था, ई के बाद क्या आता है, कोई स्वर आता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, या में हो जाता है, तो ये किस में हो जाएगा, या में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये अद्यपर्ण, तो ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों एक और देखते हैं इसका उदाहरण, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे दोस्तों परी, परी प्लस आवरण, क्या दोस्तों, परी प्लस आवरण। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, तो ये परी है ना, तो परी में क्या दोस्तों, ये रा है। ठीक है दोस्तों, इस पे किसकी मात्रा है, तो इस पे ई की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, किसकी, ई की मात्रा, ठीक, ई की मात्रा, तो ये रा किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, रा किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे में। ठीक है दोस्तों, आधे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आधा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आधा हो गया। ठीक, और दोस्तों ये किस में है, ये बड़ा आ है, इसके बाद बड़ा आ है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं हम, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रत्यूष, क्या है दोस्तों, प्रति धन ऊष, क्या, प्रति धन ऊष। तो दोस्तों देखेंगे, प्रति तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और देखेंगे हम, ये ई है, इस पर किसकी मात्रा है, ई, तो ई है, तो ये ता हो जाएगा आधा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, आधा ता हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में ये आधा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये या ई है, तो अपने आप क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये ई में परिवर्तित, ई आ जाता है, तो ये संधि का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऊ, अब इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा, और ये सायतों से सा का सा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यूष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दोस्तों हम देखते हैं मात्र, क्या देखते हैं, मात्र प्लस आज्ञा, क्या दोस्तों, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ ये है मात्र, इसमें क्या आता है दोस्तों, ये री आ रही है। ठीक है दोस्तों, ऋषि वाली, तो हमने देखते हैं ये किस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये त्रा में परिवर्तित हो जाती है। किस में, त्रा में, त्रा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मात्र ऐसा रहेगा, मात्र, ये ता में परिवर्तित हो जाएगा। किस में, ता में। ठीक है, त्रा में, तो ये बड़ा आ है, तो बड़ा आ कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगी मात्र, और ज्ञा का ज्ञा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए थोड़ा, स्वच्छ, स्वच्छ। ठीक है दोस्तों, स्वच्छ ऐसे लिखते हैं, स्वच्छ, स्वच्छ। ठीक है दोस्तों, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, कैसा रहेगा, सुधन, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ। ठीक है दोस्तों, तो स्वच्छ हो जाता है इस पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब देखते हैं दोस्तों अयादि संधि के बारे में। किसके बारे में, अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि क्या होती है उसके बारे में देखते हैं एक बार। यदि प्रथम पद के अंत में ए, आई, ओ, जैसे दोस्तों ये इसमें ऐसे लगा लेते हैं ऐसे, और इसमें ये आ जाता है, तो ये क्या होता है, आए, तो द्वितीय पद में क्या रहेगा, द्वितीय के पद में जो प्रथम पद, ये प्रथम पद है। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम पद है। अब कोई भी स्वर जाए द्वितीय पद में, तो द्वितीय पद में कोई स्वर आए, तो उनके मेल से ए का क्या बन जाएगा दोस्तों, आय बन जाएगा, और ऐ का आय बन जाएगा, और ओ का क्या बन जाएगा, अब, क्या बन जाएगा, अब। ठीक है दोस्तों, अब ये इसमें दिया है, इसमें ऐसे ए का ए आएगा, इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये ऐ का किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। और दोस्तों ओ का किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ का किस में परिवर्तित हो जाएगा, अब में हो जाएगा। और इसका देखेंगे हम, तो इसका किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, तो ये आप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं। अब नैन है, तो नैन का संधि विच्छेद करेंगे, तो नय प्लस अन, तो नयन हो जाएगा। अब दोस्तों इसको देखते हैं एक मिनट, नयन को, तो ने प्लस अन,
ठीक है दोस्तों, ने देन एन। तो दोस्तों इसमें क्या है, ए की मात्रा, क्या क्या होता है, ए की मात्रा। और यहाँ क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये है आ, ठीक है दोस्तों, क्या है आ। तो इन्हें यदि मिलाएंगे दोस्तों तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, हमने देखा है दोस्तों, यदि ए के बाद कोई स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, यदि ये स्वर है तो ये स्वर है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, ये आय में परिवर्तित हो जाएगा। तो अपन देखेंगे दोस्तों नयन, नयन, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आय आ रहा है दोस्तों, आय क्या आ रहा है, आय। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे दोस्तों ने प्लस ई का, ने प्लस ई का, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय। इसमें दोस्तों क्या किसकी मात्रा है, तो ऐ की मात्रा, ठीक है दोस्तों, और प्लस ई का, तो ये हो गई दोस्तों, तो ये क्या मिलकर क्या बनाएगी, तो ये दोस्तों क्या बनाएंगी, आय बनाएंगे, क्या बनाएंगी, आय। तो ये हो जाएगी नायिका, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार भौ प्लस उक, तो भौ मतलब दोस्तों ये क्या है, ओ के बाद कोई स्वर, स्वर मतलब ऊ आ गया, ये ओ है, ओ के बाद दोस्तों कोई क्या आ गया, स्वर आ गया, ऊ आ गया, तो ये किस में हो जाता है परिवर्तित दोस्तों, तो ये आप में हो जाता है। तो क्या बनेगा, भावुक, क्या बनेगा दोस्तों, भावुक बनेगा, ठीक है दोस्तों। एक हम और नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा और देखते हैं। जैसे कि दोस्तों भावुक हो गया, इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि शयन, एक शब्द ले लेते हैं शयन, ठीक है दोस्तों, शयन। तो इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे दोस्तों, तो शय प्लस अन, क्या दोस्तों, शय प्लस अन। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें क्या होगा दोस्तों, अब ये स है, इसमें कौन सी है, ये ए है, क्या है, ए, और दोस्तों ये क्या है, ये आ है। तो हम देखते हैं यदि ए के बाद कोई स्वर आए, ए के बाद कोई स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, आय में, आय में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, शयन बनेगा, शयन, ये श और यन, शयन। अब इसमें क्या शब्द आ रहा है, ई आय आ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार एक और देखते हैं अपन, एक और देखते हैं कि दोस्तों जैसे कि दोस्तों श्रवण, क्या दोस्तों, श्रवण, श्रवण, इसका क्या रहेगा दोस्तों, तो श्रवण में कैसा रहेगा दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन, संधि विच्छेद करने के ये नियम है। तो दोस्तों इसमें क्या आ रहा है, ओ, क्या आ रहा है दोस्तों, ओ, और ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये क्या है, आ, और आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, हमने देखा था ये आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं, एक मिनट, और आ और इसके बाद कोई शब्द आता है दोस्तों, क्या बनाता है वो, ओ के साथ कोई सा बनाएगा तो क्या बनाएगा, अब बनाता है, क्या बनाता है, अब। तो दोस्तों हम इसमें देखते हैं अब, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, अब, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, षड्वर्ण, तो ये ओ बन जाएगा, तो शा का ऐसा शा रहेगा और ये वाह न, श्रवण, श्रवण, क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रवण, ये ना में परिवर्तित हो जाता है, ये ना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, एक और उदाहरण देखते हैं इनके बारे में थोड़े दोस्तों, जैसे कि आपको अब देखते हैं, जैसे कि एक और देखें नायक, क्या दोस्तों, नायक लिख लेते हैं हम, नायक, नायक। अब इसका दोस्तों संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद कैसा होगा दोस्तों इसका, नायक का, तो ने प्लस अक, क्या, ना प्लस ने प्लस अक, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये इसमें किसकी मात्रा, ए की मात्रा, और ये आ है, तो ये क्या मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे आय, क्या बनाएंगे, आय। तो ये क्या बन जाएगा, नायक, ठीक है दोस्तों, नायक। जैसे दोस्तों एक और उदाहरण लिख लेते हैं हम, एक और उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दोस्तों पवित्र के बारे में लिख लेते हैं, एक पवित्र, 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 इसका उदाहरण देखते हैं। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पौ धन इत्र, क्या बनेगा, पौधन इत्र। तो दोस्तों ये देखेंगे तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, पौ का क्या बन जाएगा, ये ओ आएगा, क्या है, ओ, क्या है, ओ, और ये दोस्तों क्या है, ई, ठीक है दोस्तों। अब कोई स्वर आ गया तो इनका क्या बनेगा दोस्तों, इसका क्या बनता है, अब बनता है, क्या बनता है, अब, ठीक है दोस्तों। तो ये बनेगा प
वित्र। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।